हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रकाश सिंह आप सभी का बहुत वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल देव राइट वे एजुकेशन में। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सबकी पढ़ाई सही चल रही है? दोस्तों, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ये मत सोचिए कि ये कोरोना का टाइम है तो ये छुट्टियां हैं। ये दोस्तों लीव नहीं है आपकी, समर वैकेशंस नहीं है। ये आपको स्कूल ने वैकेशन नहीं दे रखे हैं कि आप आराम करो, रिलैक्स करो, अपनी नानी के यहाँ जाओ, मामा के यहाँ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ओके दोस्तों, इस समय ऐसा पेंडेमिक टाइम चल रहा है जो कि आपको पता है कोरोना एक महामारी फैली हुई है। उसकी वजह से आपकी मतलब कि मजबूरी है स्कूल का कि स्कूल वाले स्कूल क्लोज करके रखे हुए हैं। ओके, आपका थोड़ा बहुत सिलेबस रिड्यूस भी कर दिया गया इसी वजह से। लेकिन दोस्तों, रिड्यूस किया गया है, ये नहीं बोला गया कि आपका एग्जाम नहीं होगा। आपका एग्जाम 110% होगा ही होगा। क्लियर है? तो आप लोग दोस्तों, जो लोग भी 10th क्लास में इस बार गए हैं, 9th क्लास पास करके 10th क्लास में गए हैं, वो लोग हमारी 9 to 12 जितनी भी क्लासेस हैं, आप लोग क्या कर सकते हो, हमारे चैनल, जो कि हमारे चैनल का नाम है देव राइट वे एजुकेशन, इसको आप सब्सक्राइब कर लो। यहाँ से अपनी प्रिपरेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। ये चैनल का दोस्तों हम लोगों ने स्टार्टिंग, या हम लोगों ने जो टीम है वो इसीलिए बनाई है क्योंकि हम लोग गरीब बच्चों का हेल्प करना चाहते हैं, और आप लोग हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, आज हमारा जो टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ओके, और इसके पहले दोस्तों, मैंने आपको, जो लोग मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या हमारा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, उनको मैं क्लियरली एक बात बता दूं कि यहाँ पे अभी आपका 10th क्लास के लिए पूरा साइंस का फुल कोर्स चल रहा है। मैंने आपको अभी फिजिक्स स्टार्ट कराया है। फिजिक्स में हमने लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। हमने रिफ्लेक्शन और मिरर पूरा डिटेल में देख लिया है, रे डायग्राम वायग्राम सब कुछ आपने डिटेल में देख लिया, आपको मैंने पढ़ा दिया है। जिन लोगों ने अभी मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो लोग पहले प्रीवियस वीडियो देख लें, फिर इसको भी, इस वीडियो को देखें। ओके, और दोस्तों मैंने आपको रिफ्रैक्शन बता दिया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ओके, तो जो लोग भी पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। हमारी डेली क्लास होती है दोस्तों, डेली नियर अबाउट आपका 30 मिनट्स की क्लास होती है, और इतना सफिशियंट है। आप चाहे कुछ भी मस्ती करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन आप कम से कम थोड़ा पढ़ाई से अपनी कनेक्टेड रहो, ताकि आपका जब एग्जाम हो तो आपको प्रॉब्लम ना होनी। तो स्कूल वाले क्या करेंगे, अचानक तो स्कूल ओपन करेंगे और आपको जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। तब आपको लगेगा अरे इसमें मेरा तो गड़बड़ हो गया, मेरे को तो 90% लाना था, 100% लाना था, मैं कैसे अब करूंगा। इसलिए अभी से आप कंटिन्यू रहो, और इससे बेस्ट कंटेंट दोस्तों आपको स्कूल या किसी भी कोचिंग सेंटर में भी नहीं मिलेगा। आप बिलीव करो, आप और भी, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? इसीलिए हमारा ज्यादा वीडियो बन रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आपने देखा होगा स्टार्टिंग में रिफ्लेक्शन का मैंने बनाया है, बिकॉज मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आपको शॉर्ट से शॉर्ट मिल जाएगा, कोई आपको बोलेगा कि मैं आपको 1 घंटे में पूरा लाइट पढ़ा दूंगा, वो हो जाएगा, लेकिन दोस्तों उससे आपका कॉन्सेप्ट नहीं बिल्डअप होगा। और मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। ओके, तो अगर आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए, ठीक है, नॉलेज के पीछे भागो दोस्तों, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। ओके, तो नॉलेज अगर चाहिए आपको दोस्तों, तो आप इस चैनल पे, हमारे चैनल पे जुड़ सकते हो, और मेरी सारी क्लासेस आप कंटिन्यू देख सकते हो। हमारी रेगुलर क्लास चलती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया, अब स्टार्ट करते हैं। आप दोस्तों हमसे कनेक्टेड हो और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। उसके पहले मैं आपको डेली एक मोटिवेशन देता हूं दोस्तों। आज का मोटिवेशन है हमारे सर, जो हमारे अब्दुल कलाम सर थे, उनके उनके द्वारा एक मोटिवेशन है दोस्तों। मेरी ये, मैं इनको आइडल मानता हूँ। मैं इनके जो भी बताए हुए रास्ते उसी पे चलता हूँ। इनकी बहुत सारी बुक भी मैंने पढ़ रखी है दोस्तों, आप भी पढ़ना, टाइम मिले तो। नोवेल है इनका बहुत सारी, विंग्स ऑफ फायर करके के, वो सारी पढ़ना। बहुत ही अच्छा मतलब लिखते थे, और दोस्तों उनकी सोच बहुत अच्छी थी, और ये इंसान भी बहुत अच्छे थे, इसलिए मैं इनको अपना आइडल मानता हूँ। इनका एक दोस्तों कोट है, एक सेकंड पेन ले लूं फ्रेंड्स। इनका एक दोस्तों मोटिवेशन है कि यहाँ पे इन्होंने बोला था, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ये किसके द्वारा बोला गया है? अब्दुल कलाम के द्वारा बोला गया है।
यानी दोस्तों जो लोग इंतजार करते हैं ना कि जितना लाइफ में भविष्य में मुझे जितना मतलब मेरे लक में होगा, जितना मेरे तकदीर में होगा, जितना मेरे नसीब में होगा उतना तो मुझे मिल ही जाएगा, लेकिन दोस्तों उनको सिर्फ उतना ही मिलता है जितना जो लोग कोशिश करते हैं, जो लोग दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि वो टॉप करें, जो दिन रात को मतलब मेहनत करके जो लोग अपना खून पसीना बहा के अपना मेहनत कर रहे हैं अपने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, वो लोग दोस्तों जितना छोड़ देते हैं ना कि अरे ये तो नॉर्मल है इसको छोड़ दो, मतलब कि 60% तो मेरे को लाना ही नहीं है, तो जो आराम से बैठा है उसके 60% ही आएंगे, और जो कोशिश करने वाला है वो क्या करेगा 100% ले जाएगा, ठीक है, या 90%, 99%, 95% वो लेके चला जाएगा। तो दोस्तों आप भी कोशिश करने वालों में से बनो, इंतजार करने वालों में से मत बनो। आप ये इंतजार मत करो कि आपका स्कूल कब ओपन होगा, हाँ ठीक है जब स्कूल ओपन होगा तब देख लेंगे, ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। जब स्कूल ओपन होगा ना तो आप अगर पढ़ाई से अभी कनेक्टेड हो तब तो आपको कोई बर्डन फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप दोस्तों रिलैक्स कर रहे हो, टोटली रिलैक्स कर रहे हो, सिर्फ गेम खेल रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, घर में मस्ती कर रहे हो, तो दोस्तों अगर आप पढ़ाई से एकदम अलग हो गए हो ना तो आपको अचानक से जब सब चीजें आएंगी ना, आपके स्कूल जब ओपन होंगे तो आपको सीरियसली बहुत टेंशन होने वाली है। तो इसलिए अभी से आप अपना ट्राई करो, अपने पढ़ाई से कनेक्टेड रहो, और आप लोग भी अब्दुल कलाम की हो सके तो कोई एक बुक पढ़ना, देखना आपको कितना उससे मोटिवेशन मिलेगा। ओके चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, राइट वे एजुकेशन को प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लोगे तो आप सब्सक्राइब लिखा हुआ आ जाएगा, और आप इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। इस बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट कंटिन्यू मिलती रहेंगी। ओके अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों लेंस होता क्या है, ठीक है, लेंस होता क्या है ये पढ़ लेते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। रिफ्लेक्शन में हमने बात किया था मिरर का, और रिफ्रैक्शन में हम बात करेंगे किसका, एक सेकेंड, रिफ्रैक्शन में दोस्तों हम बात करेंगे किसका, लेंस का। ओके एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, चलिए लेंस सेट कर रहा हूं। रिफ्रैक्शन में हम बात करेंगे किसका, स्फेरिकल लेंसेज का, ठीक है। तो स्फेरिकल लेंसेज से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इमेज कैसे फॉर्म होता है, ये जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारा लेंस होता क्या है। क्या होता है लेंस, अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस, यानी कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है उसको बाउंड कर दिया जाता है टू सरफेस, यानी एक सरफेस आपका ये कर दिया और एक सरफेस आपका इस तरह बाउंड कर दिया, ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्पेरिकल, यानी आपका एक या दोनों जो सरफेस होगा ना वो स्पेरिकल हो सकता है, फॉर्म कर देगा क्या, लेंस। यहाँ पे दोनों सरफेस को मैंने स्पेरिकल कर दिया है, ठीक है। आप एक को भी कर सकते हो, ये इस तरह भी हो सकता है, यानी आपका ये इस तरह भी हो सकता है, इधर से ये प्लेन हो जाएगा, ये भी आपका लेंस है। ओके तो क्या है, दिस मीन्स दैट अ लेंस इज बाउंड बाय एटलीस्ट वन स्पेरिकल सरफेस, यानी कम से कम आपका एक सरफेस तो स्पेरिकल होना ही चाहिए, मतलब जो बाउंड कर रहे हो ना आप उसमें एक आपका एक सरफेस तो स्पेरिकल होना ही चाहिए, तब आप उसको क्या बोलोगे, लेंस बोलोगे। इन सच लेंस द अदर सरफेस वुड बी प्लेन, यानी अगर कोई आपका एक सरफेस सिर्फ स्पेरिकल है तो आपका अदर साइड क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। ये देखो प्लेन वाला ये मैंने कर दिया था, मतलब यहाँ बनाता हूँ फिर से एक अच्छा सा, ये देखो इसको प्लेन कर दो, इसमें आपका एक सरफेस है स्पेरिकल और एक सरफेस है आपका प्लेन, तो ये क्या हो गया, आपका लेंस हो गया। ओके और इसमें आपका बीच में कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल भरा होता है, कुछ भी, ओके ठीक है, लिक्विड होता है, ओके फ्लूइड कहते हैं, फ्लूइड होता है वो आपका फिल आता है। अब आ जाओ दोस्तों टाइप्स ऑफ लेंस पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने जैसे मिरर पढ़ा था, मिरर में क्या था, कॉन्वेक्स था और कॉनकेव था, तो यहाँ पे भी आपका लेंस में भी कॉन्वेक्स आता है और कॉनकेव आता है। ओके दोस्तों मिरर का जस्ट अपोजिट आपका लेंस होता है, इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो। अब अपोजिट कैसे होता है मैं आपको पूरा बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पहले लेंस का ये कॉन्वेक्स लेंस, टाइप ऑफ लेंस कितने होते हैं, दो होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉनकेव होता है। फर्स्ट पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस देख लेते हैं, पहले थोड़ा सा पढ़ लो। अ लेंस में हैव टू स्पेरिकल सरफेस, ऐसा लेंस जिसमें आपका टू स्पेरिकल सरफेस होता है, बल्गिंग आउटवर्ड्स, यानी आउटवर्ड्स की ओर उसका डायरेक्शन होता है। ये देखो जैसे आउटवर्ड्स ये हो गया ना, आउटवर्ड्स ये आउटवर्ड्स कब होता है, ठीक है, बल्गिंग मतलब होता है कर्व टाइप का, तो आउटवर्ड्स कर्व जिसमें होता है, ऐसे लेंस को बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, इसको आप बोल सकते हो डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस हो गया, यहाँ पे जो ये बना हुआ है ना ये आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। इसको सिंपली क्या बोलते हैं, इसी डबल कॉन्वेक्स लेंस को इसको सिंपली बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इट इज अ थिकर
एट द मिडल, ये आपका मिडल में थोड़ा क्या होता है, थिक होता है यानी मोटा होता है। देखो ये मोटा होता है ना, कंपेयर टू एड्ज, किनारों के कंपेयर करो, किनारों से अगर तुलना करोगे आप तो बीच में मोटा है ना, यही लिखा हुआ है। इट इज थिकर एट मिडल एज कंपेयर टू एड्ज, एड्ज मतलब होता है किनारा, यानी आप किनारा से कंपेयर करोगे तो बीच में ये थोड़ा सा थिक होता है, मोटा होता है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, आपका लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है। ये देखो लाइट रे सारी आ रही है पैरेलल, ये सब कन्वर्ज होकर कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है, देखो कन्वर्ज कर दे रहा है। दोस्तों अभी को मैंने अपोजिट क्यों बोला था, जब हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था, कॉन्वेक्स मिरर में क्या था, कॉन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग था, ठीक है। वहां पे मिरर वाले केस में आपका कॉनकेव मिरर जो था वो कन्वर्जिंग था, कॉन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग था। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट है दोस्तों, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग है और कॉनकेव हो जाएगा डाइवर्जिंग, ठीक है। इस तरह याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, जस्ट अपोजिट होता है मिरर का। ओके, ये देखो सब कुछ आपका एक ही जगह पे कन्वर्ज कर दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। ओके, यहाँ पे इतना ही समझ आता। अब आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट आपको पता ही क्या आएगा, कॉनकेव लेंस आएगा। तो कॉनकेव लेंस दोस्तों क्या होता है, अ डबल कॉनकेव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, यानी आपका दो कॉनकेव लेंस बाउंड होता है, इसको आप बोलोगे डबल कॉनकेव लेंस। लेकिन इसको आप सिंपली क्या बोलोगे, कॉनकेव लेंस बोलोगे इस वाले को, ठीक है, जो यहाँ पे बना हुआ ये वाला कॉनकेव लेंस हो गया। अब इसको आप पहचानो कैसे, इट इज थिकर एट द एज देन एट मिडल, यानी ये आपका एज पे थिक होता है, एज पे मोटा होता है, और मिडल में क्या होता है, कम मोटा होता है। यानी आप मिडल से अगर कंपेयर करोगे ना तो थिक, ये आपका एज पे किनारों पे ये थिक होता है, थिकर होता है। ओके, वही चीज लिखा हुआ है, थिकर मत थिक मतलब मोटा होता है दोस्तों। सच लेंसेज डाइवर्ज लाइट रेस, ये क्या करते हैं, वहां पे कन्वर्ज कर रहा था, ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। ये देखो ये कर दिया इसको इधर डाइवर्ज, ये देखो ऐसे लाइट रे आई, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होकर डाइवर्ज हो गई, ठीक है। तो ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, यानी कॉनकेव लेंस को आप क्या बोलोगे, डाइवर्जिंग लेंस बोलोगे। और आपको पता ही है कि डबल कॉनकेव लेंस को सिंपली आप क्या बोल सकते हो, कॉनकेव लेंस बोल सकते हो। ओके, क्लियर। अब आइए, अब यहाँ पे वही सब कुछ लिखा हुआ है दोस्तों जो हम लोगों ने मिरर वाले केस में पढ़ा था। मैं आपको एक बार बस रीडिंग कर देता हूं, आप पढ़ लेना, ये क्लियर हो जाएगा आपको। अ लेंस आइदर अ कॉन्वेक्स और अ कॉनकेव लेंस, यानी आपका जो लेंस है या तो कॉन्वेक्स हो सकता है या तो कॉनकेव हो सकता है। हैज टू स्पेरिकल सरफेस, उसमें टू स्पेरिकल सरफेस तो होंगी ही, पता है दोनों में थी आपकी। एच ऑफ दिस सरफेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्पीयर, इसमें जो भी सरफेस है वो आपका एक स्पीयर का पार्ट होती है, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि देखो मान लो कि ये आपका एक कॉनकेव लेंस है, तो इसमें दो सरफेस हो गई आपकी स्पेरिकल, ये वाली और ये वाली। अब ये दोनों तो किसी न किसी स्पीयर का पार्ट होंगी ना, यानी जो आपका ये कॉनकेव है ये कॉनकेव है, तो ये भी आपका पार्ट होगा एक स्पीयर का, ये भी एक स्पीयर का पार्ट होगा, ठीक है। तो क्या होगा, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी। सिंस अब क्या होगा कि ये दो स्पीयर है ना, दो स्पीयर से, एक स्पीयर से तो कट के ये आपका ये वाला पार्ट बना होगा और एक स्पीयर से कट के ये बना होगा, इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो आपको कॉनकेव लेंस बन जाएगा। ओके, तो दोस्तों देखो दो स्पीयर से कट के बन रहा है, इसलिए इसका हर चीज दो दो होगा, यानी इसका पोल आपका, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना वो दो होगा, यानी C1 एंड C2 आप लिखना सेंटर ऑफ कर्वेचर को। वही लिखा हुआ है कि सिंस देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड देम C1 एंड C2, ये C1 दोस्तों सफिक्स में है, यहाँ पे आएगा, ये इसको कट कर दो, ये यहाँ पे आएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, C2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सरफेस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, यानी आप यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ से एक, ये देखो यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखो ये आपका इमेजिनरी लाइन इसने ड्रॉ कर दी है, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ओके, और देखो इसमें भी C1 C2 है, ये देखो, अच्छा इसमें नहीं दिखाया है, आगे दिखाया होगा, दिखा दूंगा मैं। अब क्या है, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, ये देखो दोस्तों, एक मिनट दिखाया तो आपको, पेन ले लूं। देखो दोस्तों, जो ये आपका लेंस होगा ना उसका जो मिडल पॉइंट होगा ना, ये देखो इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, इसमें एक ऐड हो जाता है ऑप्टिकल सेंटर, इस मिडल पॉइंट को, ये लेंस का मिडल पॉइंट होता है, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, ऑप्टिकल सेंटर। इसको डिनोट किससे करोगे,
कैपिटल ओ से। ओके, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस, यानी जो सेंटर होता है ना लेंस का, उसको आप बोलोगे ऑप्टिकल सेंटर। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ओ। अ रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। यानी जब भी आपका कोई लाइट रे अगर इस ओ से आपको ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो उसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा उसमें। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब आ जाओ जो सबसे मेन होता है हमारा रे डायग्राम। ओके, अब आ जाओ हम लोग रे डायग्राम समझते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया हो दोस्तों? थोड़ा सा आपको डाउट होगा ना, तो आप एक बार ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये पूरा पढ़ लेना है स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेके, और एक बार आप वीडियो रिपीट कर लेना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिलीव करो। ओके, फिर भी ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि सर नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे पता है कि आप में से किसी का ऐसा कमेंट नहीं आएगा, क्योंकि आप सबको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से ये, यहां से आपका इस वाले इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज और आपका इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, इन दोनों में से रे डायग्राम और इसका जो नेचर होता है, लोकेशन होता है इमेज का, इसमें से इन दोनों में से कुछ ना कुछ आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप में। तो इसलिए आप रे डायग्राम तो अच्छे से समझ ही लो, ठीक है। अब वहां पे भी दोस्तों कुछ हमारे रूल्स होते थे, हाँ, इमेज फॉर्मेशन के मिरर वाले केस में, तो यहाँ पे भी कुछ रूल्स होंगे। तो सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सिंपल रूल है, देखो, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जब कोई लाइट रे ऑब्जेक्ट से आती है अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, मिरर में भी था ये, जब पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, वो रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। वही सेम है कि आपका अगर कोई लाइट रे आ रही है, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये वाला एक्सिस। ओके, तो कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है ना, तो वो आपका क्या होगा, फोकस से पास होके जाएगी। ओके, ये देखो ये प्रिंसिपल फोकस है F1, ये आपका फोकस है प्रिंसिपल फोकस F2, ठीक है, क्योंकि दो दो इसका फोकस होगा, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, एक C1 होगा इधर, एक C2 होगा, इसीलिए इसका दो फोकस भी लिया गया है, क्योंकि आपका दो स्पेरिकल मिरर है यहाँ पे। ये देखो स्पेरिकल मतलब कि लेंस है, एक आपका ये वाला पार्ट है कॉन्वेक्स वाला और एक ये है, इसलिए दो से मिलके बना हुआ है, इसलिए हर चीज का दो दो होगा, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे क्या हो गया कि पहला केस कि पैरेलल होगी तो फोकस से होके जाएगी। अब कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉनकेव में क्या होगा, कॉनकेव में क्या होता है कि डाइवर्ट कर देता है, यहाँ पे तो कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे डाइवर्ट कर देगा, ये इधर चली जाएगी। लेकिन इसको जब पीछे मिलाएंगे ना, क्योंकि आपको कुछ थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी होगा, इसको अगर पीछे मिलाओगे तो आपको लगेगा कि ये फोकस से आती हुई मतलब फोकस से जा रही है, ऐसा आपको यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ये चीज सिर्फ इसको डॉट से किया गया है, मैं इरेज कर देता हूँ ये चीज ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ओके, ये देखो डॉट से किया गया ना, डॉट से जब भी किया था तो ये एक्चुअल में नहीं होती, हम मानते हैं कि ये फोकस से जा रही है। ओके, अब सेकंड केस देखो दोस्तों, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस द रे अपीयर डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल, ये सेकंड वाले में यही लिखा हुआ है, ये दोनों फर्स्ट रूल में आता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस, अगर कोई लाइट आपकी प्रिंसिपल फोकस के से पास हो रही है तो रिफ्रैक्शन होके क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी, फर्स्ट वाले को अपोजिट। ये देखो ये लाइट रे ऐसे आ रही है, लग रहा है कि फोकस से आ रही है, तो क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल फोकस के, यही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब थर्ड वाला दोस्तों देख लो रूल, अगर मैंने क्या बताया था, ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट रे जाती है तो कोई डेविएशन नहीं होता है। देखो जिधर से ये जा रही है रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, सेम पाथ पे कंटिन्यू चलते जा रही है। यहाँ पे भी दोस्तों सेम पाथ पे कंटिन्यू चलते जा रही है। अब दोस्तों देखो, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, अब हम लोग देखेंगे, रूल तो हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। जैसे हमने अपना मिरर का देखा था ना, वैसे ही लेंस का देखेंगे। तो ये टेबल आप याद कर लेना, देख लेना, याद नहीं करना, आपको समझना है, मैं समझा दे रहा हूं, उसके बाद इस टेबल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो ऑब्जेक्ट को आप सबसे पहले कहाँ रखोगे, इन्फिनिटी पे रखोगे, फिर बियॉन्ड 2f1 यानी 2f1 के थोड़ा सा पीछे रखोगे, फिर 2f1 पे रखोगे, फिर बिटवीन f1 एंड 2f1 पे रखोगे, फिर एट फोकस f1 पे रखोगे, फिर बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर रखोगे। ओके, ये सारा एक ही पॉइंट है। ओके, टोटल कितने हो गए आपका, वहां पे क्या था, कॉनकेव के 6 केस थे और मिरर में, और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के आपके 6 केस है, वहां पे कॉन्वेक्स मिरर के आपके सिर्फ 2 केस थे। यहाँ पे अपोजिट, यहाँ पे कॉन्वेक्स के आपके कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस हो जाएंगे और कॉनकेव लेंस के 2 केस हो जाएंगे। ओके, तो चलो अब आप पूरा फोकस रहना, अब हम लोग देखने वाले हैं रे डायग्राम। ओके, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना फ्रेंड्स?
देखो मैं को ऐसे पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरे को, मैं ये मानता हूँ कि आप मेरा मतलब मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, बट आपको लगता है कि अगर फास्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए, मैं थोड़ा सा और स्लो पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मेरा दोस्तों फास्ट पढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन ये है ना कि मैं आपको कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ, सब कुछ मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ। तो मैं बहुत अगर रिलैक्स होकर पढ़ाऊंगा ना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ज्यादा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं सही पढ़ाता हूँ। अगर आपको लगता है कि फास्ट पढ़ाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर और आपका इजी वे में पढ़ाऊंगा। ओके। जो भी सजेशन देना चाहते हो दोस्तों, बिना किसी हेजिटेशन के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो रहा है और आपको आपका मतलब कि कंसेप्ट सब क्लियर हो रहा है, आपको सब कुछ प्रॉपर समझ में आ रहा है, तो वीडियो को अभी तुरंत लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, कम से कम अपने 10 दोस्तों तक तो शेयर करना ही करना। और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों हम लोगों ने ये चैनल बस इसलिए स्टार्ट किया ताकि सबकी हेल्प हो सके, तो आप शेयर करो। शेयर इज केयरिंग, सुना है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। तो दोस्तों शेयर करो और हमारी भी हेल्प करो और दूसरों की भी हेल्प करो। ओके, शेयर करने और लाइक करने में आपका कुछ नहीं आता है, यूट्यूब आपसे कुछ मांगता नहीं है। ओके, बस एक थंब का 1 सेकंड आपको देना है अपना। ओके चलिए अब देखते हैं रे डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट। रे डायग्राम्स रिप्रेजेंटिंग द इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ये जो है ये आपका, 1 सेकेंड, ये आपका यहाँ पे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस होगा यहाँ पे। ये यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, थोड़ा गलत टाइप हो गया, कॉन्वेक्स होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस। ओके। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हुआ है, एट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। ओके। तो क्या होगा जब आप यहाँ से लाइट रे पास करोगे, सबसे पहले ये कौन सा आपका कौन सा लेंस है, ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ओके। तो क्या होगा, सबसे पहला केस क्या है, आपने ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी पे। जब लाइट रे पास करे, आपको पता है कि 2 लाइट रे पास कराऊंगा, जहां कट करेगी वहां पे मेरा इमेज फाउंड होगा, फॉर्म होगा। तो यहाँ पे आपने एक लाइट रे पैरेलल पास कराई, तो ये क्या करता है, ये डाइवर्जिंग आपका लेंस होता है, ये डाइवर्ज कर दिया कहाँ पे, एफ एफ पे, फोकस पे। फिर आपने सेकंड कराया तो सेकंड को भी एफ पे इसने रिफ्रैक्ट कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। फिर यहाँ पे भी वही केस है, यहाँ पे फिर आपने कराया सब, यानी सारी आपका क्या हो रहा है, फोकस पॉइंट पे ही मिल रही है। तो आपका जो इमेज होगा वो फोकस पे ही आएगा, ठीक है, फोकस पे ही आएगा। और आपका ये क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज का होगा। ओके। अब आप सेकंड केस देखिए दोस्तों, आपने ये आपका 2f1 है, 2f1 यानी सी, आपको बताया था ना कि क्या होता है, सी इक्वल टू आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू 2f होता है, ठीक है। यानी इसके डबल डिस्टेंस पे आपका सी वाला पॉइंट होता है, बताया था मिरर वाले केस में। जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग मिरर वाला मेरा वीडियो देख लेंगे। तो दोस्तों ये देखो, ये आपका 2f1 के आगे कहीं पर रखा हुआ है, यानी इन्फिनिटी है इधर, इन्फिनिटी और आपका 2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपने रख दिया ऑब्जेक्ट। अब आपने एक लाइट रे पैरेलल पास कराई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या हो गई, वो डाइवर्ज हो गई आपका, कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। रूल बोलता है ये, क्यों जाएगी, क्योंकि रूल है यही कि आपका रिफ्रैक्शन होगा अगर पैरेलल, अगर पहले आप कोई लाइट रे पास करा रहे हो तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी। और दोस्तों एक आपने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी तो इसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा। अब दोस्तों देखो ये दोनों यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो आपका इमेज कैसा बनेगा, ये देखो आपका इमेज उल्टा बन रहा है ना, और रियल में कट कर रहा है, तो आपका इमेज कैसा होगा, रियल। और रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्या होता है दोस्तों, उल्टा, ठीक है। ये देखो आपका ऑब्जेक्ट इस साइड में था, ऐसे था एरो ऊपर, यानी ऊपर वाले साइड में था, सीधा था, और ये आपका नीचे साइड में बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और दोस्तों लोकेशन क्या हो जाएगा, F2 और 2F2 के बीच में, या आप कह सकते हो कि F2 और C2 के बीच में, दोनों एक ही बात है, या F2 या 2F2 के बीच में। ओके। आप F2 और C2 ज्यादा बेटर रहेगा, आप F2 और C2 के बीच में आपका इमेज फॉर्म हो रहा है, ये याद रखिएगा। ओके। और दोस्तों देखो यहाँ पे आपका यूवी जो दिया हुआ है ना, यूवी का मैं मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। स्मॉल यू क्या होता था, आपको मैंने मिरर वाले केस में बताया था, स्मॉल यू होता था आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये जो आपको ऑप्टिकल सेंटर है ना, यहाँ से आपका जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है,
इस पूरे डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। आपको ऑप्टिकल सेंटर से जो आपका जहां पे इमेज फॉर्म हो रहा है, यानी यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल वी, इमेज डिस्टेंस। और आपका फोकल लेंथ आपको पता ही है, ऑप्टिकल सेंटर से F2 के बीच का डिस्टेंस आपका फोकल लेंथ हो जाएगा। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। ओके, चलिए ठीक है। अब आते हैं अपने थर्ड केस पे दोस्तों, आ जाओ। थर्ड केस क्या है, आपने अब इस बार कहाँ रख दिया, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते रहो ऑब्जेक्ट को। अब आपने ऑब्जेक्ट रख दिया है 2F1 पे, यानी C1 पे आपने रख दिया है। तो आपने एक लाइट रे पैरेलल पास कराया, उसको इसने कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करके क्या किया, इसने F2 से इसको भेज दिया फोकस पे, इसने फोकस से पास कर दिया, रिफ्रैक्ट कर दिया। अब दोस्तों आपने फिर एक ऑप्टिकल सेंटर से भेजा, तो वो तो बिना डेविएशन के आगे बढ़ जाएगा। ये दोनों दोस्तों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपका इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब ये पॉइंट कहाँ आ रहा है दोस्तों, 2F2 पे ही आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे, लोकेशन आपका हो जाएगा एट 2F2, या आप इसको 2F2 जो पॉइंट, इसको C2 भी बोल सकते हो। और आपका देखो इमेज क्या हो रहा है, सेम साइज का बनता है। जो C1 होता है ना, मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जिसको आप 2F1 बोलो या 2F2 बोलो, इस पे जब 2F1 पे आपका इमेज होता है ना, तो हमेशा सेम साइज का बनता है। मिरर वाले केस में भी सेम साइज का बन रहा था, यहाँ पे भी। और दोस्तों एक्चुअल में कट कर रहा है तो क्या होगा, रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज। ओके, और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड होता है। ओके, अब आ जाइए, ये देखते हैं अपना फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आ जाएगा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2F1 और F1 के बिटवीन, यानी इसके बीच में कहीं भी आ जाएगा। अब आपने एक लाइट रे पैरेलल पास कराई, पैरेलल पास कराई तो क्या हुआ, फोकस से चली गई, फोकस से रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी। आपने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया तो वो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, वो सीधे चलती जाएगी। ये दोनों दोस्तों देखो यहाँ पे कट हो रहा है, इस पॉइंट पे कट हो रहा है, यानी ये C2 के आगे कहीं कट हो रहा है, यहाँ पे। और देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट कितना कम लग रहा है, और यहाँ पे आपका इमेज का हाइट बहुत ज्यादा है, यानी आपको यहाँ पे लार्ज इमेज मिलेगी। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, इस वाले केस में आपको लार्ज इमेज मिलेगी, लार्ज इमेज। और रियल में कट हो रही है तो रियल इमेज होगी, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। और लोकेशन दोस्तों आपको दिख ही रहा है, कहाँ पे है, C2 के आगे है, यानी आपका 2F2 के आगे आप बोल सकते हो। 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में ये चीज फॉर्म हो रही है। अब आ जाओ, अब दो केस और है, 4 केस हो गए, ये आपका सेकंड लास्ट है, इसको देखते हैं पहले। अब इस बार आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, आपने ऑब्जेक्ट रख दिया F1 पे। ये देखो मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया F1 पे। एक फिर पैरेलल पास करें, पैरेलल तो आप हर केस में पास कराओगे, तो क्या होगा आपका, ये F2 से जाएगी, आपको पता है रूल्स बोलता है कि फोकस से जाएगी। और दोस्तों दूसरा जो है वो ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से बिना किसी डेविएशन के पास होते जाएगी, इसमें कोई रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। तो ये दोस्तों देखो, ये दोनों लाइट रे थोड़ा 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 आगे चल के कहीं ना कहीं आके हो सकता है कि ये मिलेंगी। ओके, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जब आप फोकस पे रखोगे ना, ये वाला पॉइंट देखो, एट फोकस, तो आपका जो पोजीशन ऑफ इमेज होगा, हम लोग इसको मानते हैं कि कहीं पे देखो, ये थोड़ा थोड़ा ना आपका, जब आप एक्चुअल डायग्राम बनाओगे ना, पेन और पेंसिल, मतलब कि आपका पेंसिल और स्केल के थ्रू जब आप बनाओगे, तो आपको खुद फील आएगा कि ये थोड़ा 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 मिलते, मतलब करीब आते जा रही है, पास आते जा रही है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये कहीं इन्फिनिटी पे मिल रही हैं। ओके, तो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब फोकस पे आपका होगा ना, तो आपका जो पोजीशन ऑफ द इमेज होगा वो इन्फिनिटी होगा, वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और क्या होगा, लार्ज होगा, हाईली लार्ज होगा, यानी बहुत बड़ा आएगा। और हम लोग क्या है कि रियल में कहीं ना कहीं कट करेगी, तो रियल और इन्वर्टेड होगा। ओके, अब लास्ट केस है दोस्तों, 6 केस, ये आ जाओ यहाँ पे, ये देख लो। ये आपका जो इमेज है ना, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रख दिया आपने, अब इस बार ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बिटवीन रख दिया, यहाँ पे रख दिया। अब आपने पैरेलल पास कराया, पैरेलल पास कराया तो फोकस से होके जाएगा, ये देखो इधर से जा रहा है। फिर आपने ऑप्टिकल सेंटर से कराया तो कोई डेविएशन नहीं होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जा रहा है। तो इधर तो दोस्तों कहीं मिलेगा ही नहीं, जब आप ये बनाओगे ना, तो ये थोड़ा और दूर जा रहा है, ये थोड़ा और दूर जाएगा, तो इधर कहीं मिलेगा ही नहीं। तो इसको हमने क्या किया, समझने के लिए हमें तो इमेज चाहिए, इसको हमने आगे थोड़ा सा बढ़ा दिया। कोई ऑब्जर्वर है तो उसको लगेगा कि यहाँ से लाइट आ रही है, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो जब आगे बढ़ाओगे तो ये यहाँ पे कट कर देगा, तो यहाँ पे कट कर देगा, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये रियल में कट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे होगा वर्चुअल इमेज आएगी आपकी, वर्चुअल
इमेज आपकी यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना कम था और इमेज का हाइट कितना जाना है, यानी आपका हाईली इनलार्ज्ड इमेज मिलेगी। हाईली इनलार्ज्ड यानी बहुत बड़ी, हाईली इनलार्ज्ड इमेज, हाईली इनलार्ज्ड इमेज मिलेगी आपको, बहुत बड़ी मिलेगी। ओके, और लोकेशन कहाँ होगा आपका, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में कहीं पे होगा। ओके, अब देखो, अब आप ये टेबल पढ़ोगे ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने बताया कि जब इन्फिनिटी पे रखोगे तो क्या होगा, F2 पे बनेगा। जब इन्फिनिटी पे रखोगे आप तो F2 पे बनेगा। फिर क्या होगा, जब 2f1 पे रखोगे तो बिटवीन F2 एंड 2f2, जब 2f1 पे रखोगे तो 2f2। इस तरीके से अब आप क्या कर सकते हो, इस टेबल के थ्रू आप सब समझ सकते हो। और रे डायग्राम तो मैंने आपको बता दिया, रे डायग्राम दोस्तों बनाना आपको आना चाहिए। आप एक बार प्रैक्टिस करना, सब कुछ आपसे बन जाएगा। ओके, क्लियर है, देखिए, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, ये हमारा 6 केस हो गया, किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। अब कॉनकेव लेंस का सिर्फ और सिर्फ 2 ही केस होता है। ओके, कॉनकेव लेंस का 2 ही केस होता है। ये देखो, ये कौन सा लेंस है आपका, कॉनकेव लेंस है। अब आ जाइए, इसमें भी देखते हैं। इसमें एक बार आप रखते हो ऑब्जेक्ट को कहीं इन्फिनिटी पे, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इन्फिनिटी। और एक जो सेकंड केस होता है ना, उसमें आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हो, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी, ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन, ऑप्टिकल सेंटर बिटवीन इन्फिनिटी एंड, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख सकते हो। तो जो फर्स्ट वाला केस है ये देखते हैं पहले। ये देखो, आपने यहाँ पे रखा, इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट को, लाइट रे पास कराया, लाइट रे पास कराया, तो ये क्या क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, इसने डाइवर्ज कर दिया इधर। फिर एक लाइट रे पैरेलल पास कराया तो इसने इसको डाइवर्ज कर दिया। लेकिन हमारा रूल क्या बोलता है कि जब भी हम पैरेलल पास कराएंगे तो फोकस से होके जाएगा। तो हमने इसको आगे एक्सटेंड किया ना, तो ये देखो फोकस से होके ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इमेज बनेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये एक्चुअल में तो इधर जा रहा है, ये वर्चुअल, यहाँ पे हम इसको फील कर रहे हैं कि यहाँ पे मिल रहा है, तो इसलिए क्या होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, पॉइंट साइज का आ रहा है, यानी पॉइंट साइज का बनेगा। लोकेशन क्या हो जाएगी, एट फोकस F1, एट F1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या, अब आप यहाँ पे सेकंड केस में आपका इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रख दो, यहाँ पे रख दिया मैंने। हाँ, फिर पैरेलल पास कराया तो पैरेलल वाला तो डाइवर्ज हो जाएगा, और एक आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया तो इसमें तो कोई डेविएशन आएगा ही नहीं। तो दोस्तों देखो, एक तो इधर जा रहा है आपका, एक इधर जा रहा है, तो इसको क्या करोगे आप, थोड़ा पीछे मिलाओगे ना फोकस पे, क्योंकि रूल क्या बोलता है कि जब भी आप पैरेलल जाओगे तो फोकस से ही जाएगा। तो आप जब पीछे मिलाओगे तो ये फोकस पे आएगा। तो देखो, जब ये फोकस है और ये लाइट, ये दोनों कहाँ कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे भी हाईली डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड साइज का बनेगा। आपका ऑब्जेक्ट इस साइज का था और आपका इमेज इतना छोटा सा बन रहा है, तो ये हो जाएगा डिमिनिश्ड साइज का, डिमिनिश्ड बोलते हैं इसको, DIMINISHED, डिमिनिश्ड। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे रियल में कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी आपका इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल। और आपका वर्चुअल क्या होता है, हमेशा इरेक्ट होता है, इरेक्ट यानी आपका सीधा होता है। यहाँ पे वर्चुअल इमेज होगा और इरेक्ट होगा। ओके, ये होता है। ये दो सारा केस बता दिया दोस्तों आपका, मैंने कॉन्वेक्स लेंस का 6 केस बता दिया और कॉनकेव का मैंने आपको 2 केस बता दिया। ये देखिए, यहाँ पे टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है कि जब आप इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस पे बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज का होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, यही बताया है। फिर आपने क्या किया, सेकंड आपका क्या था, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस, यानी आपने इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रख दिया है। तो क्या होगा, आपका जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, आपका ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में कहीं पे बनेगा। ये देखो, यहाँ पे बन रहा था ना, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर और ये आपका F1 है, तो इसके बीच में यहाँ पे बन रहा है। ओके, और आपका साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए आपका यही तक कंटेंट था। मैंने आपको पूरा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, लाइट का रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन सब कुछ पढ़ा दिया। अब इसके बाद बस हमको लेंस का मैग्निफिकेशन और मिरर लेंस का मैग्निफिकेशन और लेंस फॉर्मूला पढ़ना है। वो छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद मैं वही पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपका पूरा लाइट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना। और दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो,
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो एंड शेयर करो। ओके। और दोस्तों अगर कोई आपका सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करके कमेंट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टुमारो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। बाय बाय दोस्तों।